इंडियन यूट्यूबर और पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश इन इलाकों के मुसलमान, हिंदुओं और मसीहियों के लिए एक छोटा सा पैगाम। और पता होगा कि एक इंडियन यूट्यूबर है, वो तुर्की वाला गया हुआ था। वैसे तो एक छोटी सी न्यूज़ भी है और बड़ी न्यूज़ भी है, और इसी न्यूज़ के अंदर और जो मामला जो पेश आया, हमारी कौम के लिए एक छोटा सा पैगाम भी है, और हमारी कौम का जो जो असली शक्ल है वो भी सामने आ गई है। वो वहाँ तुर्की वाला गया हुआ था, जो उसकी जो टूरिस्ट गाइड वगैरह रहती है उसके साथ जो मामला कर रहा था, जो गंदी ज़बान इस्तेमाल करता अपनी ज़बान के अंदर जाकर उसको समझ नहीं आ रही, और जो सेक्शुअलाइज कर रहा था, बातें कर रहे थे, जो अंदर की जो ठड़क निकल रही थी अंदर से, जो उसकी जो ख्वाहिशात बाहर आ रही थी। वो तरसी कौम है ना, तरसी कौम, बेशक को पाकिस्तानी हो, वो इंडियंस हों, बांग्लादेशी हों, कोई भी हो, तरसी कौम है सारी। वो उस जिस तरह मामला कर रहा था, जो आप जाकर देख सकते हैं, पूरी इंडिया जो वीडियो जो है वो वायरल है। उसके अलावा आप जा कर सकते हैं, वो एक दुकान के अंदर क्या था, कहता ये इंडियन झंडा है इनके पास है कि नहीं है, उस बात के गलत बातें कर रहा था। ये मामला था। ये अब ये देखा जाए तो एक वीडियो, इस तरह की हज़ार वीडियो मौजूद हैं हमारे ना सिर्फ इंडियंस की, पाकिस्तान की मौजूद है। एक मामला एक का नहीं है, लेकिन ये थोड़ी वीडियो ज़्यादा वायरल हुई है। और जैसे मैंने पहले कहा है कि इसके अंदर पूरे हमारे जो जितनी भी हमारी कौम है, जिस खित्ते में रहती है, आप कहते हैं तकरीबन 2 अरब से ज़्यादा की कौम यहाँ रह रही है, इस छोटे से पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया जो है। और देखा जाए तो इतनी ज़्यादा कौम वहाँ पर रह रही है, और उनका सारा ये माइंडसेट यही है। यानी ऐसे मेरे मुँह से सुनेंगे मैं ऐसे मुनाफिक है और बेशरम, इनको शर्म नहीं आ रही होती। वैसे अपनी बहन भाई का मसला पेश आया है, कोई भी हो, बात पाकिस्तानी की नहीं है, सारे खित्ते की है कि अपनी बहन का मसला पेश आ जाए तो उसके बाद साथ ही अंदर की गहरा जाग पड़ती है। हमारी बड़ी इंडिया वाले हमारी बड़ी परंपरा है, हम औरतों की बड़ी इज्जत करते हैं, हम औरतों का ये करते हैं, वो करते हैं। और देखा जाए तो इंडिया के अंदर जो औरतों का हाल है, रेप के मामला जो है, इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँचा हुआ है। अब ये वीडियो इंडिया के खिलाफ नहीं है, क्योंकि इंडिया को भी इंडिया वाले लोग भी इस तरह के ना, अगर पाकिस्तान के बारे में वीडियो तो बड़ा उछल कूद रहे होते हैं, आप बड़े सच बोलते हैं। अपनी बारी आती है तो इनको गुस्सा आता है और अजीब किस्म जवाब पेश कर रहे होते हैं। भाई अगर मैं कोई बात में कई दफ़ा कहा है, अगर कोई बात मैं गलत करता हूँ वो बताएं मुझे आकर ना। ये क्या बात हुई कि आप गलत कह रहे हैं। अब देखा इस बंदे ने आकर कहते बेशर्मी का मुजाहरा किया। इस तरह की इंडियन की एक वीडियो नहीं है, बहुत ज़्यादा वीडियो मौजूद है। मुझे ऑस्ट्रेलिया से लेकर जापान, अमेरिका, कनाडा, यूरोप, दुनिया काफ़ी घूमने का मौका मिला। अपने पाकिस्तान के बारे में बात कर ही रहा होता हूँ मैं, लेकिन इंडिया इनसे 2 हाथ ही आगे हैं हमारे से। इतनी गंदे हैं, अव्वल तो अपनी सफाई का ख्याल नहीं रखते। इंडिया के साथ बैठ जाओ, इतनी गंदी बदबू आ रही होती है, टिके लगाई होती है, मसालों की बदबू आ रही होती है। बेशर्मो, आप बाहर आए हो, कम से कम आपको पता नहीं है घर किस तरह के होते हैं, कोई परफ्यूम ही लगा लो। ऐसे बेशर्म लोग। ऊपर से मैं ऑस्ट्रेलिया भी गया हूँ, वहाँ बैठे होते कहते हैं बॉलीवुड के गाने सुनी जा रहे हैं। बेशर्म लोगों, बॉलीवुड का आपका बॉलीवुड की कोई औकात नहीं है, कोई बॉलीवुड नहीं सुनता। और ना मुंह धो के आते हो, वो ना बाल किए हुए हैं, ऐसे पहुंच गए इन मुल्कों के, उन मुल्कों में आ गए पूरा। फिर इंडिया कहता जी सारा इंडिया इस तरह का नहीं है, ज़्यादा इंडिया का सारा इंडिया इस तरह का, सारा इंडिया सुंदर पचाई जो गूगल का बहुत उस तरह भी नहीं है। मैं यही तो मसला सारा। इंडिया की इतनी बड़ी पॉपुलेशन है भाई, अगर आप सुंदर पचाई जैसे लोगों पे खुश होते हैं, इन बातें भी माननी पड़ेंगी। और पाकिस्तान में इससे काम नहीं है, पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा है। इसमें छोटी सी बात एक दूसरी ये भी है कि यहाँ बाहर के मुल्कों में जाते हो, ये गोरियाँ वगैरह जो है ना, वो जो सीधी सुधियाँ होती हैं, खूबसूरत होती हैं। अब इनको साथ दहा कर उनसे चवले मार के अपने व्यू लेने की कोशिश कर रहे होते हो। वो बेचारियाँ ना अपने मुल्क के अंदर कानून है, वो अपने आप को रेसिस नहीं करवाना चाहती, तो इस बारे में हंस रही होती हैं, उसी का नज़ारा फ़ायदा उठाते हैं। अगर यही समझो, अगर मैं इंडिया वाले से मेरे सवाल है, हाँ सारे आ जाते हैं। अगर बाहर से गोरे वगैरह कितने आए, इंडिया का मजाक उड़ाते हैं, उनके खानों का जो स्ट्रीट फूड है कितना गंदा है, उस पर इनको गुस्सा आ रहा होता है कि इंडिया का मजाक उड़ा रहे हैं जी, अपनी बारी आती है। ऐसा होता है। अगर इसी तरह उनका यूट्यूबर आके इंडिया की लड़कियों को और ये औरतों के साथ वीडियो बनाया कि कितनी कोजियाँ हैं, इनको कपड़े पहनने नहीं आते, तो आपको क्या महसूस करेंगे? साथ ही गई हमारी बेइज्जती हो गई है, जिस तरह आजकल हो रहा है। कि यही मसला सबसे बड़ा मसला ये आ चुका हुआ कि हमारे जैसे लोग का तरसी कौम है ना, जैसे बॉलीवुड के अंदर दहाड़े होते हैं कि वहाँ पीछे कहते औरतें वगैरह इन सारी गोलियाँ वगैरह ला के, आजकल सारी फिल्में चेक कर लें, एक्स्ट्रा के तौर पर एक टाइम था कि इनकी सारी एक्स्ट्रा होती थी, अपनी होती थी, आगे मधुरी डांस कर रही होती थी। अब उसको चेंज करके पीछे सारी गोलियाँ ले आए सिर्फ व्यू लेने के लिए, क्योंकि बॉलीवुड जो ओवरऑल नाकाम हो चुका है, कोई नहीं देता बॉलीवुड को। तो वो उसको कामयाब करने के लिए सेक्सुअलाइज करके पीछे दहा रहे होते हैं। मतलब है कि आपकी अपनी किसी काबुल नहीं ना है। आप इस जो बात का मान चुके हैं कि पूरे 1 अरब 45 करोड़ की इंडिया की आबादी में एक भी इस काबुल नहीं जो एक्स्ट्रा तौर पे आ सके। सारी कोजी हैं, बदसूरत हैं इंडियन सारी जो है। ये आपका कहना है, मैं नहीं कह रहा। मैं तो सब बहनों की इज्जत करता हूँ ना। आपके अपने आप खुद साबित कर रहे हैं। कितने को हॉलीवुड के लोगों ने आकर जो है, जब बॉलीवुड क्या इंडिया से लड़कियां ला के ऐसे डांस करवाई, उनको हीरो बनाया। एक को नहीं बनाया, आप इस काबिल है ही नहीं है। ये छोटी ज़हनीत की बात है। ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं, सारे ये खित्ते की बात है, जिस वजह से आप चेक कर सकते हैं कि कोई मुकाम नहीं रह गया हुआ, कोई शर्म का मुकाम है आपके लिए। ये मुझे अफसोस से ये बातें कहनी पड़ रही हैं। कोई ये बात ये वीडियो को नहीं, ये माइंडसेट की बात है, कल्चर की बात है। इसलिए दुनिया में इंडिया से लेकर, हम तो पहले बताओ पाकिस्तानी के बारे में बात कर रहा होता हूँ मैं, इंडिया भी अब पीछे नहीं रहा, सब कुछ सामने आ गया। अब अगली में मेरी बात जो है वो पैगाम जो मैं देना चाहता हूँ अपने मुसलमान और हिंदू और मसीही जो लोग यहाँ पर आते हैं उनके लिए। पैगाम मेरा ये है कि जब अपने पाकिस्तानी मुसलमान जो खास तौर पे हैं, कोई जो कि होता है ये कि आप एक छोटे से कुएं में रहते हैं, कुएं का मेंढक होता है, वो समझता दुनिया कुएं के अंदर ही है। हम ही सब कुछ हैं। इस तरह की कौमें पहले भी आई थी,
जैसा फ़ैरो का दौर रहता, बाकी भी कई कौमें आई, कई कौमें गई, वो समझती है हमारा मज़हब भी ठीक है, हम ही सही हैं, और आज उनका नामो निशान भी नहीं है। वो क्योंकि एक जगह रहे ना, अब अलमिया ये है कि हमारी कौम जो है वो सबसे बदतर है, क्योंकि उस वक्त इन्फॉर्मेशन नहीं आती। अब इन्फॉर्मेशन है, सोशल मीडिया का दौर है, सब कुछ होने के बावजूद दिमाग छोटे हैं, सीखना नहीं चाहते, झूठी किस्से कहानी यकीन करना चाहते हैं, भले पता भी झूठी किस्से कहानी है, लेकिन मसला ये है कि वो सारा शीशे का माल बना, वो टूटता है ना, वो मानने को तैयार नहीं होते। इस बारे में कमल मेरी वीडियो ऑर्डर मौजूद है। अगर मुसलमानों का, पाकिस्तान मुसलमानों को देखे भाई, आपकी कोई भी औकात नहीं है, आप कभी बाहर के मुल्कों में जाते हो जहाँ वेस्ट के मगरब जिनको काफिर भी कही जाते हो, वो कम अज़ कम हमें आपको इंसानियत की बुनियाद पर नेशनलिटी दे देते हैं। हमारे जो कहते हैं, हमने बचपन में बताया कि सारे मुसलमान आपस में बहन भाई होते हैं, ये वो है, बहन भाई टके के होते हैं। कौन सा मुसलमान मालिक जो हमें देता है नेशनलिटी? हमारे तो बराबर का सलूक नहीं करते। हमारे फ़कीर कितने गए हैं, उनका बाहर निकाला आपने, उन्होंने आके देखा जाए तो हमारे तो ईरान जो है, उन्हें इंडिया का वीज़ा फ्री पॉलिसी दी, हमें वीज़ा फ्री नहीं दी। इसका मतलब मज़हब की बुनियाद बात कोई चक्कर नहीं है। अगर मज़हब की बुनियाद तरक्की होनी होती है, बहन भाई होना होता है, तो बातें कहीं और पहुंची होती जाके। अब देखो चाइना है ना, वो अल्लाह का मानते हैं ना किसी रसूल का मानते हैं। आज इतनी ताकत बने टेक्नोलॉजी में, इनोवेशन के अंदर, रिसर्च के अंदर, अमेरिका के सामने खड़े हो गए हैं। ये बात असल तो अपनी औकात को जान लो, नहीं तो फिर आने वाली नस्लें कभी माफ़ नहीं करेंगी। दूसरी बात, चेक कर लो हमारे हिंदू जो भाई हैं, वो अपने को बड़ा कह रहे थे हमारी चौथी बड़ी इकॉनमी है जी, हमारी ये दुनिया में कर दिया। अब हमारे IT वाले बंदे हैं, क्या कर लिया आपने? कुछ भी नहीं आपने किया। देखा जाए तो आपके वही बंदे बाहर के मुल्क में जाते हैं, वहाँ जाके वापस ही नहीं आते, क्योंकि इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। अगर आप IT में इतने ज़बरदस्त होते हो, आपने IT में इनकलाब बर्पा किया होता, कोई आपकी ऐप होती, कोई टेक्नोलॉजी में होता है, दुनिया इंडिया की बनाई चीज़ें इस्तेमाल करी होती। मैं कई दफ़ा करने की कोशिश करी है, फिर वो छोटी देर के लोग हैं, वो आके मेरे कमेंट्स में लिख रहे होते हैं जी इंडिया का ये है वो, क्या आपका इंडिया का इंटरनेशनल है? एक टिकटॉक के बराबर की आपकी ऐप नहीं है। टिकटॉक ने आके यूट्यूब को, इंस्टाग्राम को, फेसबुक को टक्कर दी है और आगे निकल गया। आपका एक भी नहीं है, हालांकि आप IT में आपका पूरा नाम था, कोई भी चक्कर नहीं, बंदे बाहर जाते वापस नहीं आते, सुंदर पंचायत। मैं इस बारे में बार बार बात कर चुका हूँ मैं, इसलिए आपका कोई मुकाम नहीं है। आपने भी वो हिंदू के नाम के ऊपर मोदी साहब जाकर चर्चों का इफ्तार कर होते हैं, इसलिए भी आपकी दुनिया के अंदर जो आप समझते हैं ना, जाके जफ्फियाँ डालने से हम बड़ी बड़ी कौम बन गए, चौथी बड़ी इकॉनमी बन गई है, दुनिया में हमारा बड़ा नाम आ गया। फिर लोग कहते हैं जी मैं आजकल इंडिया के खिलाफ बातें कर रहा हूँ मैं, और भाई ना पहले भी कही है, अब आप नहीं सुनना चाहते, मैं कर सकता हूँ, जाके मेरा प्रोफाइल चेक कर लो। आज पूरी दुनिया में इंडिया बदनाम हो गया हुआ है। एक तो इतना बड़ा पॉपुलेशन है, फिर आपने अपनी हरकतें ऐसी की हैं, आप समझते थे कि हम वहाँ जाएंगे, हम जाके जफ्फियाँ डालेंगे, हमारा मुकाम नहीं। दुनिया किसी की इज्जत नहीं करती, दुनिया उसी की इज्जत करती जिसके पल्ले कुछ होता है। दो मामला होते हैं, कारोबारी का और ताकत का। कोई मदद कोई चक्कर नहीं होता। ताकतवर का मदद सिर्फ वो ताकत होता है, और कारोबार का सिर्फ मुनाफा होता है, यानी प्रॉफिट होता है। आपका कुछ भी नहीं है। देखा जाए तो आपकी इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी होती है, तो आपके 2-4 शहर तरक्की की है, बाकी सारे देख लो जो वहाँ पे मामला है आपके। एक था अंबानी है, दुनिया का सबसे बड़ा इस्लाम भी वहाँ पे है। एंड मैं चाहूँ तो आपको लंबी ये बातें कर सकता हूँ, लेकिन आपको जानना पड़ेगा आपकी दुनिया में जो औकात है, आपको बिल्कुल आप दुनिया के सामने नंगे हो गए हैं। देखा जाए तो बिल्कुल फारिग हो गए हैं आप। मुझे अफसोस ही कहना पड़ रहा है, अब हमारे हमसे आए हैं, हम भी उस काबिल हैं, आप भी हमारे मुकाबले पे आ गए भाईजान, क्योंकि तो नीचे चले गए हैं। जो कुछ मामला तभी हुए हैं, आपको ये जानना पड़ेगा, इस दुनिया में आपका कोई मुकाम नहीं है। आपके साथ जो हो रही है वो आपके सामने हो रही है। आपको पता नहीं कि अब G7 के अंदर जाके मोदी को नहीं बुलाया उन्होंने। और G7 कंट्री, पता ही उसमें कनाडा है, अमेरिका है, इटली है, फ्रांस है, जर्मनी है, UK है, ये मामला था। आपको नहीं बुलाया ना, पहले 6 बुला रहे थे आपको। ये आपकी औकात आ चुकी हुई है, क्योंकि आप ब्रिक्स में भी आए थे, जो ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है, उसके अंदर देखो साउथ अफ्रीका। आप समझ रहे थे कि हम बड़ा ज़बरदस्त खेल रहे हैं, हम बैलेंस कर रहे हैं, आपका मीडिया बड़ा धारा था जी। देखो जी हमारा मोदी जो है ब्रिक्स में भी जाता है और इधर भी जाता है, हम न्यूट्रल हैं। न्यूट्रल वो होता है जिसके पास ताकत होती है, आपका कुछ भी नहीं है, इसलिए आप बिल्कुल सामने आ गए। लास्ट नॉट द लीस्ट मैं बात करूंगा अपने मसीही भाइयों के लिए। वो भी अगर हमें मसीही ना, हमें ना ईसाई ना कहा करें, क्रिश्चियन ना कहा करें, हम मसीही कहा करें, वो आपकी भी कोई औकात नहीं है, आपके चक्कर में पड़े हुए हैं, और सोच समझ करनी पड़ती बात है। मसला ये है कि भाई अगर आप इस मुल्क से ताल्लुक रखते हैं, अगर आपकी औकात होती है ना, तो सारे आपको यहाँ उठा के बाहर के मुल्क में बुलाया होता। अभी मजहबी निशाई कौम है, इन चक्कर में पड़े हुए, जाके अफ्रीका में चेक करो, जहाँ चर्चों में क्या हाल है, वहाँ जो मामला है। मास ये गुर्बत के मसाइल हैं, सारे गरीब जहन और ये चक्कर। ये पूरी कौम जो दो तरह की बैंकरप्सी होती है, दिवालियापन होता है। एक होता है माली दिवालियापन, जब पैसे खत्म होते हैं। एक होता है इहलाकी दिवालियापन, मोरल बैंकरप्सी का पूरा इलाका शिकार है, जो चर्चों में मसीहियों का चक्कर होता है। आप इन चक्कर में गोलदारी में मसीही का करें, ये बुलशिट मारते रहो जाके, खुद कोई काम नहीं करना चाहते। मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये है कि मेरी बात को जानने की कोशिश करें। अगर मैं कोई बात कर, मेरे से नफरत है, मुझे गाली निकालें, बिल्कुल निकालें, लेकिन जो मैं कंटेंट कर रहा हूँ, जो आपको कहने की कोशिश करूँ, उसको समझने की कोशिश करें। आपकी समय हिसाब से ये दरखास्त होती है, और मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि मेरी बात गलत है, मुझे बताया कि मैं वीडियो डिलीट करता हूँ, मुझे मेरा कोई कमाई का जरिया नहीं है। मैं आपसे ये दरखास्त है। एंड मैं यही कहूँगा कि खुद ही को कार बना देता कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बताए तेरा रज़ा क्या है। एंड मेरे को ऐसी बात जब अच्छे लगे, बात चाहता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।